हेलो प्यारे बच्चों, ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा फर्स्ट पेपर से कौन कौन से आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं करना, यही आपको पेपर में लेंगे। पहला प्रश्न होगा हमारा कि मोलरता क्या होती है। तो मोलरता के बारे में आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद नॉर्मलता पढ़ना है, नॉर्मलता आ ही सकता है, बिल्कुल रखा वो दोनों में से एक प्रश्न आपको मिलेगा। उसके साथ साथ सॉल्यूशन क्वेश्चन से करना है हमें। सॉल्यूशन पार्ट से हेनरी का नियम आएगा और या राउल्ट नियम, ये दोनों एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारे क्या है, मोलर उन्नयन अनमोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर बताइए, ये प्रश्न आएगा। उसके साथ साथ हमारा क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होते हैं। मोलर अवनमन स्थिरांक के बारे में बताना है आपको। उसके बाद हमारे क्वथनांक उन्नयन को समझाइए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया है। उसके बाद है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता ये समझ लीजिए कि आएगी आएगी। विशिष्ट चालकता की परिभाषा आपको रटना ही रट के जाना है। उसके बाद रिडॉक्स विभव, रिडॉक्स विभव आपको करके जाना है। उसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव दोनों में से कोई एक आता है तो मानक को ज़्यादा वरीयता देंगे। उसके बाद हमारा कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। कोलराउस नियम करके ही जाना है आपको। विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी एप्लीकेशन करके जाना। अपक्रिया की वेग और दर दोनों में क्या है भाई, ये दोनों को बताना है आपको कि अपक्रिया की वेग या दर क्या होती है, समझाइए। उसके साथ है प्रथम कोटि की अपक्रिया, फिर आणविकता को करके जाना है। उसके बाद है अपक्रिया के औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग में क्या अंतर होता है, ये बताना है आपको। इनको प्रभावित करने वाले कारक भी समझाइए। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक के तत्वों के रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ये बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लास्ट में है हमारा क्वेश्चन कि डी ब्लॉक के अधिकतर तत्वों के तत्व अनुचुंबकीय गुण क्यों शो करते हैं, ये फर्स्ट पेपर से। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि बीबीटी क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। ये फर्स्ट पेपर से क्वेश्चन आने हैं, इनको देखना आपको, इसके अलावा कुछ मत करना, यही आएगा। ठीक है जी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को फ़ायदा हो जाए। ये समझ लो पेपर में 100% मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। हेलो प्यारे बच्चों, ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा फर्स्ट पेपर से कौन कौन से आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं करना, यही आपको पेपर में लेंगे। पहला प्रश्न होगा हमारा कि मोलरता क्या होती है। तो मोलरता के बारे में आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद नॉर्मलता पढ़ना है, नॉर्मलता आ ही सकता है, बिल्कुल रखा वो दोनों में से एक प्रश्न आपको मिलेगा। उसके साथ साथ सॉल्यूशन क्वेश्चन से करना है हमें। सॉल्यूशन पार्ट से हेनरी का नियम आएगा और या राउल्ट नियम, ये दोनों एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारे क्या है, मोलर उन्नयन अनमोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर बताइए, ये प्रश्न आएगा। उसके साथ साथ हमारा क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होते हैं। मोलर अवनमन स्थिरांक के बारे में बताना है आपको। उसके बाद हमारे क्वथनांक उन्नयन को समझाइए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया है। उसके बाद है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता ये समझ लीजिए कि आएगी आएगी। विशिष्ट चालकता की परिभाषा आपको रटना ही रट के जाना है। उसके बाद रिडॉक्स विभव, रिडॉक्स विभव आपको करके जाना है। उसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव दोनों में से कोई एक आता है तो मानक को ज़्यादा वरीयता देंगे। उसके बाद हमारा कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। कोलराउस नियम करके ही जाना है आपको। विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी एप्लीकेशन करके जाना। अपक्रिया की वेग और दर दोनों में क्या है भाई, ये दोनों को बताना है आपको कि अपक्रिया की वेग या दर क्या होती है, समझाइए। उसके साथ है प्रथम कोटि की अपक्रिया, फिर आणविकता को करके जाना है। उसके बाद है अपक्रिया के औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग में क्या अंतर होता है, ये बताना है आपको। इनको प्रभावित करने वाले कारक भी समझाइए। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक के तत्वों के रंगीन आयन क्यों बनाते हैं,
ये बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लास्ट में हमारा क्वेश्चन कि डी ब्लॉक के अधिकतर तत्व अनुचुंबकीय गुण क्यों शो करते हैं। ये फर्स्ट पेपर से। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि बीबीटी क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। ये फर्स्ट पेपर से क्वेश्चन आने हैं, इनको देखना आपको, इसके अलावा कुछ मत करना, यही आएगा। ठीक है जी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को फ़ायदा हो जाए। ये समझ लो पेपर में 100% मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच।